दोस्तों अभी तक हमने ये देखा कि स्नेक जो है वो एप्पल को कैसे खाता है और कैसे हमारा स्कोर बढ़ता है। अब हम ये देखेंगे कि अगर स्नेक की लंबाई बढ़ गई है जैसे कि हाँ, और अगर वो अपने आप को हिट करता है, जैसे ये रोटेट कर रहा है राइट, और रोटेट करते करते अपने आप को हिट हो गया ना, तो गेम शुड बी ओवर। तो वो लॉजिक हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हमने कोलिजन का ऑलरेडी फंक्शन तो देख ही लिया है, सिर्फ वही फंक्शन यूज करना है। तो हम हमारा ये लॉजिक था स्नेक कोलाइडिंग विथ एप्पल। नेक्स्ट आएगा स्नेक कोलाइडिंग विथ इटसेल्फ, अपने बॉडी के साथ ही वो टक्कर मारेगा। तो अब वो लॉजिक हम लिखे कैसे? तो पहले तो फॉर आई इन रेंज 1 to self डॉट स्नेक डॉट लेंथ। तो हमें क्या करना है कि स्नेक के जितने बॉक्सेस हैं ना, वो बॉक्सेस, उसका जो हेड है वो बाकी के बॉक्सेस के साथ टकराता है कि नहीं, हमें ये देखना है। ओके, ऑलराइट। तो उसके लिए हम ये कोड लिख सकते हैं कि कोलिजन उसका, ये है उसका हेड, ठीक है। उसके हेड का कोलिजन उसके बाकी के जो बॉडी पार्ट है उसके साथ अगर होता है तो गेम ओवर प्रिंट करके उसको एग्जिट कर दो, प्रोग्राम को एग्जिट कर दो। अब जरा तुम सोचो, स्नेक जो है ना वो अपने सेकंड जो पार्ट है उसके साथ कभी हिट नहीं होगा, क्योंकि ये देखो स्नेक मूव हो रहा है राइट, ये स्नेक है। जब भी मूव होता है ना ये ऐसे तो अपने साथ टकराएगा नहीं, तो वो सेकंड को भी हम काइंड ऑफ इग्नोर कर सकते हैं। ये जीरोथ पोजीशन है, ये 1 है, ये 2 है। वो वो अगर ऐसे मूव हुआ, अगर आई एम जस्ट थिंकिंग, जैसे अगर ये मूव होता है और ये होता है तो इसके साथ तो कभी टकराएगा नहीं। सो यू कैन ऑलवेज 0 1 2, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 2 हियर इंस्टेड ऑफ 1। ओके, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। देखो ये 2 हो गई, उसकी लेंथ ये हो गई 4। हाँ देखो, मैंने फास्ट मूव किया ना तो वो अपने आप के साथ टकरा गया, तो इसलिए बोलता है गेम ओवर। अगर आपको ये थोड़ा और क्लियर करना है ना तो मैं स्नेक की लेंथ शुरू में ही बढ़ा देता हूँ, 7 कर देता हूँ। देखो ये 7 लेंथ का है राइट, तो मैंने नीचे गया ऊपर, और ऊपर देखो मैंने ये क्या देखा, वो टकराए अपने आप के साथ, तो ये गेम एग्जिट हो गया। अब ये प्रिंट करने की बजाय ये अच्छा होगा कि हम कोई यूज़र को मैसेज दिखाए कि तुम्हारा गेम ओवर हो गया और ये तुम्हारा स्कोर है, और अगर तुम्हें रिस्टार्ट करना है तो कुछ ऑप्शन दिखाए, तो वो अच्छा होगा। अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि एग्जिट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट आइडियल। तो हम हम्म तो अब सोचना पड़ेगा कि कैसे करें। तो पहले तो मैं ये करूँगा, यहाँ पे गेम ओवर करने की बजाय मैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन रेज करूँगा कि गेम ओवर। एक्सेप्शन का मतलब ये है कि तुम्हारा जो प्ले है ना उसमें से बाहर निकल जाओ, कुछ तो गड़बड़ हो गई, मतलब गेम एग्जिट हो गया। और जो प्ले फंक्शन है ना उसको मैं ट्राई एक्सेप्ट में रखूँगा। ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। और अगर एक्सेप्शन आता है तो मैं कुछ एक फंक्शन लिखूंगा अभी, जिसमें बताऊंगा कि गेम इज ओवर। तो मैं सेल्फ डॉट शो गेम ओवर फंक्शन जो है मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, जिसमें हम देखो हमने लेबल तो वगैरह यहाँ पे किया ही है, तो उसी लेबल का यूज़ करके हम अच्छी से कोई मैसेज दिखा देंगे कि भैया गेम तुम्हारा ओवर हो गया है राइट। तो इसके लिए पहले तो हमें जो हमारी बैकग्राउंड सरफेस है ना उसको हमें फिल करना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर से। तो अब देखो ये फील जो है ना, वी आर यूजिंग इट मल्टीपल लोकेशन, आई थिंक। आर वी यूजिंग इट इन मल्टीपल लोकेशन? हाँ देखो ये फील वगैरह है ना, तो इसीलिए मैं इस चीज को मैं बैकग्राउंड कलर नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ ऊपर। बैक बैकग्राउंड कलर इज दिस।
और जहाँ पे भी हमने fill फंक्शन कॉल किया है, जो कि यहाँ पे किया है, वहाँ पे मैं ये डाल दूँ, क्योंकि जब गेम ओवर होता है तो पहले तो आपको अपनी स्क्रीन क्लीन करनी है, उसके बाद में मैं ये सेम चीज़ इसका यूज़ करके मैंने लाइन 1 एक प्रिंट कर दी। मेरे को 2 लाइन दिखानी है कि भैया तुम्हारा गेम ओवर है, तुम्हारा स्कोर है ये सेल्फ डिफेंस, और मेरे को दूसरी लाइन भी दिखानी है। पहली पहली लाइन तो दिखा देते, देखो पहली लाइन है ना, हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो सरफेस पे वो लाइन नंबर 1 ये दिखा देगा जिसमें ये अपना गेम ओवर का मैसेज आ जाएगा, और दूसरी लाइन जो है वो आएगी ऐसे, जिसमें तुम बोलोगे कि अगर फिर से प्ले करना है तो आप एंटर क्लिक करो। ओके, और फ्लिप तो करना ही है, देखो आप फ्लिप करोगे ना तो ही आपको वो अपडेटेड चीज़ें दिखेगी अपनी स्क्रीन पे। ओके, तो शो गेम ओवर हो गया, तो देखते हैं। देखो गेम ओवर होने के बाद क्या हुआ, देखा देखा कुछ गड़बड़ हो रही है। वो मैसेज तो आया, लेकिन मैंने की प्रेस की ना तो फिर से वो अंदर घुस गया। तो मैं जस्ट वो मैसेज दिखाने के लिए मैं थोड़ा 5 सेकंड का स्लीप डाल देता हूँ, ताकि आपको एटलीस्ट मैसेज दिखे कि हुआ क्या। देखा, ये मैसेज तो अभी ठीक लग रहा है, लेकिन गेम की वाइल लूप चल रही है, तो 5 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिकली वो फिर से वो प्ले करना चालू कर देता है। तो उसको कैसे रोके, तो हमें गेम को पॉज करना पड़ेगा। तो पॉज करने के लिए जैसे रनिंग का फ्लैग है ना, वैसे मैं पॉज का एक फ्लैग डाल देता हूँ, जो कि इनिशियली फॉल्स होता है, लेकिन जब भी गेम ओवर होता है तो पॉज हो जाता है ट्रू। ओके, और अगर जब पॉज ट्रू है तो आपको गेम नहीं खेलनी है, तो मतलब इफ नॉट पॉज देन ओनली आपको गेम प्ले करना है। और ऊपर देखो ये वाइल लूप तो चलता ही रहेगा। तो होगा क्या, मैंने पॉज ट्रू किया, उसके बाद 2 सेकंड 0.2 सेकंड का पॉज, उसके बाद में वो वाइल लूप में फिर से आएगा, फिर से वो इवेंट लेगा, और इवेंट में लेट्स सी, इवेंट में अगर लेफ्ट यहाँ तो नहीं जाएगा वो। ओके, लेट्स इतना तो देख लेते हैं कि क्या चलता है कि नहीं। हाँ देखो गेम ओवर हो गया। अब मैंने एंटर किया। अच्छा, अगर एंटर किया, देखो अब कुछ नहीं हो रहा, गेम पॉज ही रहा, तो हमें वो पॉज वाले फ्लैग को कभी तो रीसेट करना है। तो अगर कोई की डालता है एंटर, एंटर, तो पॉज जो है ना वो हो जाता है फॉल्स। तो की अगर किसी ने डाल दी एंटर, तो हमारा हो गया पॉज फॉल्स। और अगर किसी ने लेफ्ट की दबाई तो वेल ये सब प्रोसेसिंग है ना, जब पॉज नहीं होना तो ही होना चाहिए, तो इफ नॉट पॉज लिखना जरूरी है यहाँ पे, तो ही ये सब करो। हम्म, तो देखो ये हो गया की एंटर इज नॉट डिफाइंड, सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। की एंड एक्चुअली एंटर नहीं, की रिटर्न है ये। हम्म, देखो गेम ओवर हो गया। अब तुम की अप डाउन करोगे ना तो कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा पॉज यहाँ पे ट्रू हो गया, और अगर पॉज ट्रू नहीं है तो ये की को प्रोसेस ही नहीं करेगा, लेकिन वो रिटर्न को प्रोसेस करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे रिटर्न मतलब एंटर मारूंगा ना, देखिए, तो फिर से वो गेम चालू कर दी उसने। लेकिन एक इसमें एक मेरे को प्रॉब्लम लग रही है, लेट्स सी, ये 8 स्कोर है राइट? ओ, वो 8 से ही चालू हो रहा है। देखो अब गेम को आपको रिस्टार्ट भी तो करना है, गेम को आपको रीसेट करना है, सब आपकी लेंथ वेंथ सब वो आपको फिर से रीसेट करना है। तो यहाँ पे रीसेट कर दे, तो हम एक फंक्शन लिखेंगे सेल्फ डॉट रीसेट,
और वो रीसेट फंक्शन आएगा गेम के अंदर, जिसमें आप सिंपल यही कर दो यार कि इस सब दोनों को रीसेट कर दो ऐसे। सांप और एप्पल दोनों को रीसेट कर दो। देखो ये गेम हुआ, 7 स्कोर है। रीसेट करने के बाद एक्चुअली हम कर क्या रहे कि फिर से 7 से इनिशियलाइज, एक्चुअली 1 से इनिशियलाइज करते हैं। तो जैसे आपका 7 स्कोर है, आपने रीसेट किया, 1 से चालू किया, तो देखो फिर से गेम 1 से चालू हो गया। तो अभी अपना गेम ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम नेक्स्ट वाले सेशन में उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक और कोई अच्छी सी बैकग्राउंड सरफेस टेक्सचर इमेज डालेंगे, और उसके बाद में हम पूरे इस प्रोग्राम को .exe फाइल में भी कन्वर्ट करेंगे। तो आप इसको देखते रहिए।